ऐ नारी, तू कब तक अबला रहेगी। बाप के घर में बाप की इज्जत, पति के घर में पैरों की जूती समझा गया तुझे। बाप के घर में बाप की इज्जत और पति के घर में पैरों की जूती समझा गया तुझे। कहीं दहेज के लिए तू आग की भेंट चढ़ा दी गई, तो कहीं दहेज के लिए तुझे पंखे पर लटका आत्महत्या जैसी कायरता तुझे सौंप दी गई। सारी चीजों का ठेका सहने का तूने नहीं ले रखा। ऐ नारी, तू कब तक अबला रहेगी। चाहे बहुत सारे लोग आ गए हों, महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून पारित कर दिए गए हैं, पहले और अब में काफ़ी डिफरेंस है, फिर भी आपको अपने चारों तरफ बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आज भी लड़कियों को दहेज के लिए मार दिया जाता है, भेंट चढ़ा दिया जाता है, परेशान किया जाता है, मेंटली फिजिकली। आप अपने चारों तरफ देखोगे तो लड़कियां कब तक ऐसा सब कुछ सहती रहेंगी। रिसेंटली केस मैं बताती हूँ आपसे। मैं अब किसी डिपार्टमेंट से काम के लिए गई थी, तो मेरा दिल दहल गया, उस चीज़ को सोच के भी दिल दहल गया कि ऐसे कौन कर सकता है भाई, इतना क्रूर कोई कैसे हो सकता है। तो एक केस मैं बताती हूँ आपको। मैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट के काम से गई हुई थी, कुछ डिपॉजिट कराना था, और वहाँ पे भी और अन्य पुलिसकर्मी आए हुए थे, वो भी डिपॉजिट कराने के लिए कुछ आए हुए थे। तो एक लोहे की टंकी थी, मैं उसको टच करके खड़ी थी और मैंने कहा सर ये मतलब आप इतना बड़ा बोले कि ये टंकी है, फिर मुझे सर इसका किसी केस से कैसे मतलब संबंध हो सकता है। तो सर ने बताया कि ये जो टंकी है इसमें जनानी को फूंक दिया गया। मैं है क्योंकि वो अम्बाला साइड से थे, पंजाबी थे, तो वो ऐसे ही बोलते हैं। बोले कि इसमें एक लेडीज को मार दिया, मतलब जला दिया। मैं बोली सर ऐसे सच में। मैं टच कर रखा था, मैंने एकदम से हाथ हटाया और मैं ये मतलब शॉक हो गई एकदम से कि ऐसे कौन कर सकता है भाई। उसको उसमें बंद करके डाल के उस लेडीज को ऊपर से तेल और उसको आग लगा दी गई, टंकी को ऊपर से बंद कर दिया गया। तो आप ये देखो कि लोग इतने क्रूर भी हो सकते हैं। कैसे उन्होंने उसको मारा होगा, कैसे वो जली होगी, आप सोच के देखो। तो नारियां मतलब मैं अपनी सभी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि कब तक सहेंगे हम ये सारी चीजें, क्यों। और भी आप अपने इतने क्रूर होते हैं लोग। मैंने अभी आपसे एक केस बताया, और भी मैं बहुत सारे केस बता सकती हूँ। तो मैं अपनी बहनों से इतना ही बोलना चाहूंगी, आप अपने आप को मजबूत बनाओ। पहली बात तो ये है आपका एजुकेटेड होना, खुद पे डिपेंड होना। जरूरी नहीं है आप किसी सरकारी नौकरी में ही लगो, आप कोई भी काम कर सकते हो। अगर आपको हाथ का काम आता है, कोई भी स्किल्स है आपकी, उसको डेवलप करो, आगे बढ़ो, ठीक है। आपको डिपेंड नहीं है ना, पहली बात ये। अगर आपकी लाइफ में भगवान की दया से सब कुछ अच्छा भी चल रहा है, इन फ्यूचर अगर कोई भी कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है, इंसान कब क्या बदल जाए किसी का नहीं पता। हमें आज के टाइम पे वही कहते हैं ना कि आज का हमें खुद का पता है, कल का तो हम खुद के लिए भी कुछ नहीं बोल सकते किसी से। तो आप अपने ऊपर डिपेंड रहो, सबसे पहले जरूरी है ये चीज। और अबला उबला मत रहो। क्या सोच रहे हो कि आंसू दिखाएंगे चार लोग आपके, ठीक है आंसू दिखाओगे, चार लोग आके आपके पास बैठ के आंसू निकाल के चले जाएंगे मगरमच्छ वाले, और कुछ दिन बाद ही आप देखोगे वही इंसान आपके लिए किसी दूसरे इंसान से बुरा बोल रहा है। तो लोगों की सिंपैथी गेन करना बंद करो, खुद के ऊपर डिपेंड रहो, ठीक है। खुद को अपने इतना मजबूत बनाओ कि आप ना तो इफेक्ट हो किसी चीज से, चार लोगों से, या छोड़ो इन सब चीजों को तो कुछ है नहीं, हमें खुद को अपना। और रही पैरों की जूती, तो औरत कोई पैरों की जूती नहीं होती है, ना भगवान ने किसी टैग लगा के भेज रखा है कि ये औरत है तो ये पैरों की जूती है। इस मेंटलिटी को सब नकार दो, छोड़ दो, इमोशनल होना छोड़ दो। एक औरत का जो सबसे कमजोर कड़ी जो औरत की होती है, उसके खुद के बच्चे होते हैं। जो घटिया इंसान होते हैं ना, चाहे वो कोई भी है, वो सबसे पहले ये सोचेगा इसके बच्चे हो जाए या फिर ये बच्चों पे मतलब वार करो, ये अपने आप कमजोर है।
तो कमजोर किसी भी एंगल से नहीं होना है। इसलिए बोला जाता है कि लड़कियों का खुद पे डिपेंड होना सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि इन फ्यूचर कभी कुछ भी हो तो वो अपने बच्चों को अच्छे से पाल सके, खुद अच्छे से सरवाइव कर सके। और रही दूसरी बात है कि छोटी छोटी चीजों को लेके ना तो घर उजाड़े जाते हैं और ना ही कोई भी क्लेश या वो किया जाता है। अपनी बहनों से एक बात कहूंगी कि एक लिमिट तक हर कोई इंसान देखो बर्दाश्त करता है, रोना भी चाहिए। छोटी छोटी चीजों को लेके ना तो घर तोड़े जाते हैं, ना कुछ और किया जाता है, ना कोई पुलिस कंप्लेन होती है। और हर एडजस्टमेंट दोनों को करनी होती है, पति को भी पत्नी को भी। लेकिन ये नहीं कि एक एडजस्ट कर रहा है और दूसरा उस पर हावी हो रहा है। कोई भी चीज है बर्दाश्त करने की एक लिमिट रखो। अगर खुद को हार्म वो चीज पहुंचने लग जाए ना तो साइड हो जाओ। मैं यहाँ पे अपनी बहनों को ये बढ़ावा नहीं दे रही कि आप अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस ना दो, अपने पति को इम्पोर्टेंस ना दो, अपने सास ससुर को इम्पोर्टेंस ना दो, अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस ना दो। यहाँ मेरा ये कहने का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है। मेरा यहाँ कहने का इंटेंशन सिर्फ ये है, जब तक आपको लगे कि सामने वाले आपको मार देंगे या आपके लिए वो जानलेवा इन फ्यूचर हो सकता है, आप मेंटली फिजिकली डेली टॉर्चर हो रहे हो, आपको डेली मारा जा रहा है, या आपके लिए कोई प्लानिंग की जा रही है कि आपको वो नुकसान पहुंचा रहे। क्योंकि ये एक केस आया था कि एक लड़की को पता था कि वो प्लानिंग बना रहे, उसने अपनी फैमिली को भी बताया, अपनी मम्मी को बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे मारने की वो प्लानिंग कर रहे हैं और आप मेरे को यहाँ से ले जाओ। वो रो रही है जिसमें, तो उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा मैं कैसे आऊँ, ये है वो है। क्योंकि उसकी जो मम्मी थी, मतलब उस लड़की के पापा नहीं थे, उसकी मम्मी अकेली थी। और थोड़े दिन 2-3 दिन बाद पता चलता है कि खत्म। और क्या कैसे उन्होंने ब्लेम लगाया ससुराल वालों ने कि इसने खुद सुसाइड कर लिया। वो तो रिकॉर्डिंग उसकी मम्मी ने दिखाई कि ये रिकॉर्डिंग है मेरी बेटी की और आप देखो। तो फिर वही बात है ना, बाद में आप पुलिस के पास आ रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो कि इन्होंने मेरी बेटी को मार दिया, सफाइयां दे रहे हो, क्या फायदा हुआ, है ना। तो यही है कि आप अपने आप को सेफ रखना है आपको सबसे पहले। सहना बिल्कुल भी नहीं है, चाहे कुछ भी हो। अभी मेरे टच में एक लड़की है, केस बता रही हूँ आपको कैसे कैसे होते हैं। अभी टच में एक लड़की है जिसका जो हस्बैंड है वो धोखा दे रहा है, किसी और के साथ उसका अफेयर है और वो बर्दाश्त कर रही है क्योंकि उसके बच्चे हैं। बस इसी को सोच के कि मेरे बच्चे हैं, इनका फ्यूचर क्या होगा, क्या करूँ। वो बिल्कुल ही मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो चुकी हैं और मैं उनसे इतनी बार बोलती हूँ कि आप इतना क्यों बर्दाश्त कर रहे हो। और जिसमें उन्होंने अपने ही स्टैंड, अपने ही बलबूते पे घर लिया है, गाड़ी ली है, बहुत ही अच्छे से वो काम कर रही है अपने फील्ड में, उनका नाम है, उसके बावजूद भी वो इतना बर्दाश्त कर रही है। क्योंकि लेडीज होती ही ऐसी है, मैं ये नहीं कहती, मैं खुद नहीं हूँ, सभी लेडीज ऐसी होती हैं कि बर्दाश्त करती हैं वो। और होना भी चाहिए कि एक लिमिट तक, लेकिन एक लिमिट तक। मेंटली डिप्रेशन में नहीं जाना है हमें। वो फिर हम अपनी गलतियां करते हैं कि हम सामने वाले को बढ़ावा दे रहे हैं कि आओ दोबारा से गलती करो, मैं फिर रोऊंगी, मैं फिर मेंटली डिस्टर्ब होंगी, मैं फिर डिप्रेशन में जाऊंगी। वो सिर्फ हम गलती कर रहे हैं, वो सामने वाला नहीं कर रहा। तभी इतना बोला जाता है कि लिमिट रखो, होनी चाहिए हर रिश्ते में एक लिमिट। जब वो क्रॉस होने लग जाए तो उसको साइड कर दो भाई, फायदे में रहोगे वरना खुद मरो।